मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं। आज हम भक्तमाल के उस पावन चरित्र की चर्चा करेंगे जहां पदार्थ हार गया और भाव जीत गया। भक्तमाल में नाभादास जी कहते हैं कि भगवान केवल प्रेम के भूखे हैं। उन्होंने विदुरानी जो विदुर जी की पत्नी थी उनके बारे में बताया है कि विदुरानी कोई रानी नहीं थी, वे दासी पुत्र विदुर जी की पत्नी थी, लेकिन उनकी भक्ति ने उन्हें महारानियों से भी ऊंचा स्थान दिला दिया। दुर्योधन का अहंकार, एक तरफ दुर्योधन का अहंकार था, दूसरी तरफ विदुरानी का प्रेम था। यह घटना जो है महाभारत कालीन है, जब भगवान कृष्ण शांति दूत बनकर हस्तिनापुर आए हैं। दुर्योधन ने भगवान को रिझाने के लिए 56 भोग तैयार करवाए, सोने की थालियां सजाई। कृष्ण का जो है को प्रसाद भोजन करवाने के लिए उन्होंने जो है अब भगवान से अनुरोध किया कि आप जो है भोजन ग्रहण करें। भगवान कृष्ण जो है दुर्योधन को उत्तर देते हुए बोलता है, दुर्योधन ने जब भगवान से भोजन का आग्रह किया तो प्रभु ने बहुत ही सुंदर बात कही कि हे राजन, भोजन के 2 कारण होते हैं। हे राजन, भोजन के 2 ही कारण होते हैं, या तो खिलाने वाले के मन में प्रेम हो, या तो खिलाने वाले के मन में प्रेम हो, या खाने वाले को बहुत भूख हो। ना मुझे अभी भूख है, न तुम्हारे मन में मेरे प्रति प्रेम है। भगवान दुर्योधन के राजमहल को छोड़कर सीधे विदुर जी के कुटिया की ओर चल दिए। विदुर जी जो है घर पे नहीं थे। विदुरानी जी जो है घर के काम में और भगवान के स्मरण में मग्न थी। अचानक द्वार पर दस्तक हुई। भगवान ने कहा, काकी द्वार खोलो, तुम्हारा कन्हैया आया है। ये सुनकर के विदुरानी जी को ने जैसे ही देखा कि साक्षात पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान द्वार पे खड़े हैं, वे अपने सुध बुध खो बैठी। प्रेम में व्यक्ति देह स्मृति को भूल जाता है। उनके पास बिछाने के लिए कोई अच्छा आसन नहीं था, तो उन्होंने अपनी फटी हुई चदरी बिछा दी। विदुरानी जी प्रभु को खिलाने के लिए, प्रभु ने बोला था कि हे काकी, मुझे बहुत भूख लगी है, जोर से भूख लगी है। विदुरानी जी प्रभु को खिलाने के लिए केले लेकर आए। घर में कुछ नहीं था, तो जो केले थे उसी केले को लेकर के भगवान के समक्ष रख दिया। वे इतनी प्रसन्न थी कि जिन प्रभु की हर क्षण हर पल अपने अंतःकरण में स्मरण करती रहती है, भक्ति करती है विदुरानी जी, वह साक्षात परम पिता परमेश्वर आज उनके घर पधारे हुए हैं। वे इतनी भाव विभोर थी, कृष्ण के मुख को देखते देखते उन्होंने केले के अंदर का जो गुदा होता है उसको फेंक दिया
और केवल छिलके भगवान के हाथ में देने लगी, क्योंकि उनका दृष्टि सिर्फ भगवान के मुखार बिंदु पे था। उन्हें ये आभास नहीं था कि जो है वो केले के गुद्दे को फेंक रही है और केले की छिलका जो है भगवान को जो है अर्पण कर रही है प्रसाद के रूप में कि आप प्रसाद पाओ। भगवान भी भक्त के प्रेम में के बस में थे। भगवान ये लीला देख रहे थे। उन्होंने यह नहीं देखा कि यह छिलका है। उन्होंने अपने भक्त के अंतःकरण के भाव को देखा और बड़े चाव से उन छिलकों को ऐसे खाने लगे जैसे वे अमृत हो। अब कुछ देर के बाद विदुर जी जो है का आगमन होता है। इस बीच विदुर जी आ गए। उन्होंने देखा कि भगवान जो केले की छिलकों खा रहे हैं और विदुरानी जो है केले के अंदर का जो गुदा होता है उसे फेंक रही है। तो वो चिल्लाए, अरे यह क्या अनर्थ कर रही हो, प्रभु को छिलके खिला रही हो। जब विदुर जी ने कृष्ण को केला छील करके दिया तो भगवान मुस्कुरा उठे, कहे कि हे विदुर जी, जो स्वाद काकी के उन छिलके में था वो इस केले में नहीं है, क्योंकि उन छिलकों में प्रेम रस था। भगवान ये सुनकर के विदुर जी को बहुत आश्चर्य हुआ। तो भगवान को बस में करने का एकमात्र साधन है प्रेम। ये जो विदुरानी की जो कथा है, तो भक्तों का जो चरित्र है, ये हमें सिखाता है कि हम आम जीवन में जो है हम लग जाते हैं पूजा के सामग्रियों में। तो भगवान को मनाने के लिए पूजा की सामग्री महत्वपूर्ण नहीं है। पूजा के पीछे जो अंतःकरण का जो भाव है वो बहुत महत्वपूर्ण है। गीता में जो है भगवान ने अर्जुन को कहा है, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति, अर्थात जो मुझे प्रेम से एक पत्ता भी देता है मैं उसे स्वीकार करता हूँ। विदुरानी जी ने यह सिद्ध कर दिया कि भगवान जात पात अमीरी गरीबी नहीं देखते, क्योंकि यहाँ पे विदुरानी जी के पास जो है कुछ नहीं था। दुर्योधन के पास बहुत ऐश्वर्य था, फिर भी जो विदुरानी जी के पास था, जो भाव था, जो प्रेम था, जो स्नेह था भगवान कृष्ण के प्रति, वो दुर्योधन के पास नहीं था। दुर्योधन के पास साधन था तो विदुरानी के पास स्वयं भगवान थे। दुर्योधन के पास ऐश्वर्य था और विदुरानी के पास जो है साक्षात उसके अंतःकरण में जो है भगवान कृष्ण का वास था। तो यहाँ होता है कि साधन से बड़ा जो होता है साध्य होता है। भगवान जब भक्त के हाथ से खाते हैं तो वे अपनी ऐश्वर्य शक्ति को भुलाकर भक्त की आह्लादनी शक्ति के वश में हो जाते हैं। उनकी जो प्रेम है, भक्ति है, भाव है, आह्लादनी शक्ति अर्थात जो भक्त का भगवान के प्रति जो प्रेम है, स्नेह है, उस पे वो भगवान रिझ जाते हैं, मोहित हो जाते हैं।